आइए सुनते हैं श्री डीपी सिन्हा का लिखा नाटक सम्राट अशोक की दूसरी और अंतिम कड़ी। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। महाराज आइए आइए वैद्यातिश्य रक्षिता, हम तो आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज को नमन। आज आप एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। वैद्या को देखकर रोगी अपने आप स्वस्थ हो जाता है। नहीं महाराज, आप वैद्या को देखकर स्वस्थ नहीं हुए हैं। आप वैद्या के उपचार से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 1 महीने से प्रतिदिन मैं आपकी सेवा में आ रही हूँ। अच्छा लाइए, देखूं तो आपकी नाड़ी। हाँ, लो देखो। पिछले 1 मास से तुम हर दिन हमारी नाड़ी देख रही हो। अब आप रोग मुक्त हैं, स्वस्थ हैं। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। ठहरो दशरक्षिता, हम तुम पर मुक्त हैं। महाराज क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी वैद्या हूँ। जानता हूं वैद्या, तरुणी वैद्या, कमनीय कामिनी, जिसका हर अंग विधाता ने स्वयं अपने हाथों से रचा है। महाराज आप रोग मुक्त हैं। राजभवन में मेरा कार्य समाप्त हो गया है। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा राजा तुम पर मुक्त है। तुम वो प्रकाश पुंज हो जिससे ये शयन कक्ष झगमगाने लगा है। विधाता ने तुम्हें हमारे लिए रचा है। महाराज ये अनुचित है। उचित अनुचित का ज्ञान तुम दोगी हमें। मैं आपकी वैद्या हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हम चाहते हैं तुम्हारा समर्पण, ये हमारा आदेश है। हम चंडाशोक भी हैं। हमारा प्रचंड क्रोध बहुत भयंकर है। हम तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, आग में भी जलवा सकते हैं। अच्छा, तुम पहली स्त्री हो जिसने हमारी इच्छा का अनादर किया है, हमारी आज्ञा की अवज्ञा की है। तुम्हारा ये जीवन और मरण हमारे हाथ में है। हमारी आज्ञा का पालन हो, आज्ञा का पालन हो। महाराज 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 ये लीजिए, ये दवा ले लीजिए। पीजिए। महाराज जब खांसी आए तो ये भेषज आप लें, आपको आराम आएगा। महाराज अब मुझे जाने की आज्ञा दी जाए। तिष्य रक्षिता, रुको। जी सुनो, हमारी पटरानी का देहांत हो चुका है। उनके स्थान पर हम तुमको मगध की पटरानी बनाना चाहते हैं। तुमको ये स्वीकार है? देखो, हम घुटनों के बल बैठ गए। हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। हम तुमको अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। तुमने उत्तर नहीं दिया। महाराज बोलो। ये लीजिए महाराज। बोलो। राजाज्ञा का पालन होगा महाराज। अगर मेरे हाथ में वरमाला होती तो मैं आपके गले में डाल देती। रक्षित महाराज
भंते, नमन। तथागत की कृपा हो महारानी पर। मुझे अपनी दासी नंदिता से ज्ञात हुआ कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। हम तो सभी से मिलना चाहते हैं। हम भिक्षु हैं ना, भिक्षा मांगनी है तो मिलना तो पड़ेगा ही, सबसे मिलना पड़ेगा। तो आप भिक्षा मांगने के लिए मुझसे मिलना चाहते थे? दासी नंदिता ने कहा, मगध की महारानी किसी बौद्ध भिक्षु से मिलना चाहती है। मैंने कहा, मैं भी तो भिक्षु हूं, तो मुझसे क्यों नहीं? नंदिता ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, और उसने आपको मेरा नाम बता दिया, भिक्षु सागरमते। आप नंदिता को जानते हैं? जानता हूं। अच्छा, ये बताइए कितना जानते हैं नंदिता को? जितना सबको ही जानता हूं। कब से जानते हैं? बहुत दिनों से। हम अब भिक्षु हैं, हमारा पुनर्जन्म हुआ है भिक्षु बनकर। हम पिछला सब भूल चुके हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूर्व जन्म में आप दोनों में प्रेम संबंध थे, फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? भाग गए थे, लेकिन पकड़े गए। कैसे? हम लोग अयोध्या में रह रहे थे। पता लगाते लगाते उसके घर वाले हमारे घर पहुंच गए। कैसे बचे? मैं उस समय घर से बाहर था। जब अपने घर वापस आ रहा था तो पड़ोसियों ने बताया कि नंदिता के घर वाले मेरी घात लगाए बैठे हैं। मैं बस भाग गया, भिक्षु बन गया। क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? निसंदेह वैसा ही विश्वास जो आप नंदिता पर करती हैं। मुझे महाराज के बारे में पूरी सूचना चाहिए। वो कब कब किसी बौद्ध विहार में जाते हैं, मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ। साम्राज्ञी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अब जाने की आज्ञा चाहता हूं। नमन। जब भी तुम्हारे कक्ष के सामने से जाती थी तो सदा वीणा का मधुर स्वर सुनाई पड़ता था। आज नहीं सुनाई पड़ा तो चिंता हुई, देखने चली आई। तुम वीणा बहुत सुंदर बजाते हो। कितने वर्षों से वीणा बजा रहे हो? जी कुछ याद नहीं, शायद बहुत वर्षों से। बालपन से? जी हाँ, बालपन से। किससे सीखा वीणा वादन? पिता महाराज के दरबार में एक कलाकार को वीणा बजाते सुना। पहली बार मुझे वीणा के प्रति विचित्र सा आकर्षण अनुभव हुआ। तो वीणा कैसे बजाते हैं? तनिक बजा के दिखाओ, दिखाओ ना। कहते हैं जादू तो उंगलियों में होता है। वो कहते हैं कि पुरुष अपनी उंगलियों के जादू से स्त्री को भी वीणा के समान झंकृत कर देता है। तुमने तो सुना होगा ना, स्त्री की लहर पर लहर लेती देह का झंकृत संगीत। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना अब तक? जादुई है तुम्हारी उंगलियां, जादुई। छेड़ो ना इन उंगलियों से मेरी देह के तार, छेड़ो ना। सुनो सुनो ना मेरी झंकृत देह का संगीत, छेड़ो ना। आप मेरी माता के समान हैं। आप मेरी माता के स्थान पर हैं। वही स्थान आपको शोभा देता है। क्या हुआ प्रिय? क्या हुआ? महाराज, महाराज ये क्या हो रहा है? तिष्यरक्षिता, क्या हुआ? इतने आवेश में क्यों हो? मैं जानना चाहती हूँ कि महामंत्री का इतना साहस कैसे हुआ? कैसा साहस? महामंत्री ने क्या किया?
महामंत्री ने अंतःपुर में सैनिक भेजे, वो बिना मेरी आज्ञा के अंतःपुर में घुस आए। ओ, उन्होंने तुम्हारी आज्ञा नहीं ली? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम महामंत्री से पूछेंगे। वो सैनिक मेरी दासी नंदिता को बंदी बनाकर ले गए। मैं जानना चाहती हूँ क्यों उन्होंने मेरी दासी को बंदी बनाया। आप नंदिता की मुक्ति के आदेश दें। हम कैसे आदेश दे सकते हैं? संभव है नंदिता पर कोई गंभीर आरोप हो, राजद्रोह का आरोप। बिना महामंत्री का पक्ष जाने नंदिता को मुक्त करना न्यायोचित नहीं होगा। ओह, अब मैं क्या करूं? महाराज, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उसे बंधन से मुक्त करने का आदेश दें। हम विचार करेंगे। अब सोचिए विचारी नहीं महाराज। मगध की रानी, आपकी प्रिया तिष्य रक्षिता आपसे करबद्ध प्रार्थना करती है, नंदिता को मुक्त कर दें। वो अकारण ही कारागार में है। अकारण तो नहीं है वो कारागार में। तो आप जानते हैं क्यों है वो कारागार में? आप जानते हैं क्यों महामंत्री ने उसे बंदी बनवाया? हाँ, कुछ थोड़ा थोड़ा। कुछ दिन पूर्व महामंत्री ने बताया था कि नंदिता दासी के जीवन को संकट है, कोई उसकी हत्या करना चाहता है। उसके जीवन को संकट है तो उसकी रक्षा की व्यवस्था महामंत्री को करनी चाहिए थी ना। कारागार में नंदिता को केवल इसलिए रखा गया है जिससे उसके जीवन की रक्षा की जा सके। आप कहना क्या चाहते हैं कि अंतःपुर में उसके जीवन को संकट है? किससे? मुझसे? महामंत्री ने बताया था कि नंदिता में किसी के प्राण रहते हैं। उसकी हत्या करने के लिए कोई नंदिता की गर्दन ऐंठना चाहता है। ओह, तो आप सब जानते हैं? नंदिता को बंदी बनाने वाले सैनिक अंतःपुर गए थे। महामंत्री को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर सैनिकों को किसने भेजा? हमने भेजा। सैनिकों ने झूठ क्यों बोला? क्यों कहा कि महामंत्री? अगर तुमको पता लग जाता कि नंदिता को हमारे आदेश से बंदी बनाया गया है तो तुम इसकी शिकायत लेकर हमारे पास नहीं आती। तुम अदृश्य हो जाती, भाग जाती। कहां? अपने देश कलिंग के किसी गांव में छिप जाती। हम लोग ढूंढ भी नहीं पाते। क्यों? हमने गलत कहा कलिंग कन्या? नहीं, आपने ठीक कहा मगध नरेश। वैद्य चक्रपाणी की तुम पुत्री नहीं, भांजी हो। कलिंग के सहस्रों लाखों कलिंगवासी काल कवलित हुए। उनमें तुम्हारे माता पिता भी थे। और क्या जाना आपने? उनमें से एक 10 महीने की पुत्री थी। उसे पड़ोसियों ने संभाला, फिर उस पुत्री के मामा को सूचित किया। वो पाटलिपुत्र में रहते थे। मामा आकर उस बच्ची को पाटलिपुत्र ले गए। वो अपने नाना के यहां काशी में बड़ी हुई। सब समझते हैं कि वो उनकी ही पुत्री है। उसके मामा का नाम नहीं जानना चाहोगी? मैं जानती हूं, वैद्य चक्रपाणी। और उनकी भांजी तिष्य रक्षिता। तिष्य रक्षिता नहीं, महारानी तिष्य रक्षिता। मगध की महारानी तिष्य रक्षिता। क्यों वो मगध के राजभवन में आई? कौन सा षड्यंत्र लेकर वो कलिंग कन्या मगध की महारानी बनी? क्योंकि मैं चाहती थी, माता पिता की तो एक ही मृत्यु हुई, मैं आपको 100 बार मारना चाहती थी। तुमने वो अपराध किया जो कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। क्यों करवा दिया कुणाल को अंधा? मैं तो उसकी हत्या चाहती थी। राजा अधिकारियों ने मेरे साथ धोखा किया, उसे केवल अंधा करके जंगल में छोड़ दिया। क्यों चाहती थी कुणाल की हत्या? क्या अपराध था उसका? उसका निर्दोष सौंदर्य, उसके लावण्य का चुंबक। एक पति के होते हुए भी? कैसा पति? गत यौवन, खंडित यौवन, वृद्ध पति। दुष्टे, तू जीवित रहने का अधिकार खो चुकी है। हम सोच रहे हैं कौन सा दंड दिया जाए तुझे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे, ये हमारी आज्ञा है। महाराज, कोई भी आपका आदेश मानने को तैयार ही नहीं है। क्या?
अब आप राजा नहीं हैं। क्या बकते हो? आप राजपद से हटा दिए गए हैं। किसने हटाया? मंत्रिमंडल ने। मंत्रिमंडल ने? महामंत्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बंधु अशोक, आप विराजिए। नहीं, पहले आप विराजिए। ठीक है, मैं बैठता हूं, आप भी बैठिए। हम कैसे बैठ सकते हैं तुम्हारे सामने? हम तुम्हारे मित्र थे। तुम्ही ने अपने मित्र को राजा बनाया और फिर तुम्ही ने उस मित्र को राज सिंहासन से हटा दिया। ना मैंने अपने मित्र को राजा बनाया, ना अपने मित्र को राजपद से निष्कासित किया। अर्थात हम तुम्हारे मित्र नहीं हैं, न कभी थे। मेरी वचनबद्धता मगध के प्रति थी, मित्र के प्रति नहीं। इसलिए मैंने मित्र को नहीं, एक ऐसे होनहार, कर्मठ, दृढ़ संकल्प और चतुर को राजा बनाया था जो गांधार के बर्बर पश्तूनों से भी लोहा ले सके। वो तो हम हैं। वो तुम थे, परंतु अब तुम वो नहीं हो। राजा प्रजा के पिता के समान होता है। पिता के लिए सब पुत्र बराबर होते हैं। कहते रहो। राजकोष रिक्त हो गया। पूरे मगध राज में सड़कें और नहरें टूटी पड़ी हैं। किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा। अकाल पड़ने लगे। भूखे किसानों ने विद्रोह किए और तुम इस सब से आंख मूंद कर अनजान बने रहे। मैंने तुम्हें राजा बनाया था, किंतु राज धर्म भूलकर तुम धर्म पुरोहित बन गए। चलता हूं मैं। जाओ, निकल जाओ। हम अशोक हैं, केवल अशोक, जिसकी माता धर्मा को पिता बिंदुसार ने निष्कासित करके एकांतवास दिया था। हमारी मां को अपने पति का जो सम्मान और सहचर्य नहीं मिला था, वो हम आर्या देवी को देना चाहते थे। देवी हमारे जीवन का प्रथम प्रेम थी और अंतिम प्रेम थी। हम देवी को ढूंढते रहे हर उस नारी में, लेकिन वो नहीं मिली। वो क्यों नहीं आई हमारे साथ पाटलिपुत्र? बोलो तिस, वो क्यों नहीं आई हमारे साथ? बंधु महाराज, वो आ गई तिस, वो आ गई। कौन? वो हमारे संतानों की माता देवी। वो कभी कभी आती है, हमसे बातें करती है। आपसे बातें करती है? हाँ, जब हम उसे याद करते हैं तो वो आ जाती है। वो देखो, उधर देखो, वहां खड़ी है देवी। वहां? मुझे तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा। देखो ना, वहां नीला प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता तुम्हें? वही तो है, वहां नीली आभा में नहाई सी। कहां है नीला प्रकाश? वहां कुछ भी नहीं है। यही है, यही है, यही है। हम जानते थे तुम आओगी। जब भी हम तुमको याद करते हैं तुम आ जाती हो। देवी, हम बहुत अकेले हो गए हैं। बहुत याद आते हैं वो दिन जब महेंद्र और संघमित्रा मेरे कंधों पर चढ़ जाते थे और घोषित करते थे, हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े। घोड़ा बनकर हमारी पीठ पर बैठ जाते थे और हर्ष से किलकारी मारते थे, और तुम चुपचाप लोगों को कौतुक से देखती हुई और तुम्हारे होठों पर संतोष और तृप्ति की स्मित। हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं। तुम क्यों नहीं आई हमारे साथ पाटलिपुत्र? तुम्हारे बिना मेरा जीवन का एक एक पल यातना है।
क्यों नहीं आई तुम हमारे साथ? क्यों आती मैं तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम्हारा साथ हमारे जीवन को अर्थ देता था। तुम्हारे जीवन को अर्थ देने के लिए स्त्रियों की भीड़ थी। उन सब में हम तुम्हें ही ढूंढते रहे, तुमसे दूर जाकर भी दूर न जा सके। तुम क्यों नहीं आई हमारे साथ? तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? हमें जाना पड़ा, हम विवश थे, जीवन हमें चुनौती दे रहा था। देवी और पाटलिपुत्र के बीच में तुमने चुना पाटलिपुत्र। हम विवश थे और देवी को छोड़कर चले गए। समझने का प्रयास करो। पुरुष के जीवन में ऐसे विरले क्षण भाग्य से आते हैं जब वो अपने बाहुबल से अपनी विजय पताका फहरा सके। मान सम्मान, यश, प्रभुता, सत्ता अपनी मुट्ठी में कर सके। अपनी मुट्ठी में। अपनी मुट्ठी खोलो। क्या? मैंने कहा अपनी मुट्ठी खोलो अशोक। मुट्ठी, ये लो। कहाँ है मान सम्मान, यश, प्रभुता, सत्ता? तुम्हारे तो हाथ खाली हैं। खाली? देवी, देवी, देवी मत जाओ, मत जाओ, बस थोड़ी देर और रुको। देवी मत जाओ, मत जाओ देवी, मत जाओ, मत जाओ। वो चली गई, हमारी तो सुनती ही नहीं है। जब चाहती है आ जाती है और जब चाहती है वो चली जाती है। धैर्य रखिए। हमारे ध्यान का समय हो गया है, पता ही नहीं चला कब संध्या की लालिमा फैली और कब धीरे धीरे अंधेरा छा गया और लौटने की बेला भी आ पहुंची। महाराज की जय। महाराज यात्रा के लिए रथ आ गए हैं। यात्रा के लिए रथ? कौन जा रहा है यात्रा पर? महाराज आप जा रहे हैं, आपकी यात्रा के लिए रथ आए हैं। हाँ। ठहरो, एक क्षण ठहरो। यात्रा पर हम जा रहे हैं किंतु हमें पता नहीं कि हम यात्रा पर जा रहे हैं। तो आप लोग कृपया यह भी बता दीजिए कि हम कहां जा रहे हैं। बताता हूं अग्रबंधु। सैनिकों तुम जाओ। जो आप जी। हमें पाटलिपुत्र से हटाने के षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हैं मनते। अग्रबंधु, यह पूरी योजना महामंत्री राधा गुप्त की है। राधा गुप्त? हमें राजपथ से हटाकर भी उसे संतोष नहीं मिला। महामंत्री आपके मित्र हैं, आपके शुभकामी। वह नहीं चाहते कि आपका शेष जीवन कारागार में व्यतीत हो, इसलिए यह तीर्थ यात्रा का आयोजन है। तीर्थ यात्रा से लौटकर तो पुनः कारागार में ही जाना पड़ेगा। नहीं राजन, नहीं, आप कारागार में वापस नहीं लौटेंगे। कहां जाएंगे वापस लौटकर? क्या यात्रा के दौरान हमारा वध कर दिया जाएगा? नहीं महाराज, नहीं। हम लोग आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। आप शतायु हो। तो कहां जाएंगे संबोधि का दर्शन करके? आप संबोधि का दर्शन करने नहीं जाएंगे। ये तो मात्र एक बहाना है महाराज, आपको कारागार से निकालने का। क्या कह रहे हो तुम? हाँ राजन, हाँ, पूरा प्रबंध हो गया है। आप पाटलिपुत्र से तीर्थ यात्रा के बहाने निकलेंगे, किंतु संबोधि न जाकर आप मौर्य साम्राज्य की सीमा के बाहर चले जाएंगे। पर्वतों में, वहां स्थित हिम विहार में आपके अवस्थान का प्रबंध हो गया है। मौर्य साम्राज्य के बाहर?
क्या मौर्य सेना अब इतनी अक्षम और निष्क्रिय है कि उसका एक बंदी भाग जाए और उसे पता भी न चले? सेनापति की सहमति है इसमें। मैं तो आपको कारागार से मुक्त करवाना चाहता था, किंतु मंत्री परिषद में आपके अनेक शत्रु हैं। सिर्फ इसीलिए तीर्थ यात्रा का बहाना बनाना पड़ा। आप निश्चिंत रहें महाराज, बिल्कुल निश्चिंत रहें। सेनापति की इसमें पूरी सहमति है। बल्कि सेना की एक टुकड़ी आपको साम्राज्य की सीमा तक पहुंचाने भी जाएगी, आपके साथ। हाँ महाराज, हाँ। और भंतेतीस आपके साथ होंगे। नंदिता दासी भी आप ही के साथ होगी। क्या सोच रहे हैं आप? बोलिए महाराज, क्या सोच रहे हैं आप? आपको ले जाने के लिए रथ बाहर खड़े हैं, सुरक्षा के लिए सैनिक की टुकड़ी भी है, आपके वस्त्र आदि भी रख दिए गए हैं। चलिए महाराज, चलिए, हम लोग समय नहीं गंवा सकते महाराज, चलिए। गुप्त, हम तीर्थ यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? पंतेतीस, समझाओ इनको। हिमालय की पुष्पित घाटियों में आप स्वतंत्र होंगे, इस कारागार से दूर। चलिए महाराज, चलिए महाराज, उठिए महाराज, विलंब मत कीजिए। राधा गुप्त, हम नहीं जा रहे हैं। महाराज, मैं आपसे हाथ छोड़कर विनती करता हूं, निकलिए इस कारागार से। चलिए महाराज। हम नहीं जा सकते महाराज। अपने लिए नहीं तो महाराज हमारे लिए चलिए, हम सबके लिए चलिए। हम नहीं जाएंगे राधा गुप्त। नहीं जाओगे तो मत जाओ, रहो इसी कारागार में। अशोक, मैं तुम्हारा बाल मित्र हूं। पहली बार जीवन में मैं मौर्य राज के विरुद्ध खड़ा हुआ हूं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, अपने मित्र के लिए। अब मैं नहीं कहूंगा तुमसे यहां से जाने को। रहो यहीं कारागार में, रहो यहीं। राधा गुप्त, हमने मध्याह्न के उद्दाम प्रकांड सूर्य को धीरे धीरे संध्या में ढलते देखा है। अब हमें रात्रि की कालिमा की प्रतीक्षा है। हम जानते हैं कि जीवन और मृत्यु का अंतः संबंध, जय में अंतर्निहित पराजय और सुख दुख की जुगलबंदी, माया के आवरण में छिपे जीवन के सत्य का हमने साक्षात्कार किया है। अब हम तथागत की शरण में हैं। हम कारागार में भी मुक्त हैं, मुक्त। अब हम नहीं जा रहे हैं। महाराज, अभी आप सुन रहे थे श्री डीपी सिन्हा का लिखा नाटक सम्राट अशोक की दूसरी और अंतिम कड़ी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे नीरज शर्मा, अजय मनचंदा, कीमती आनंद, सुनीता शाहबादी, प्रीति मोहन, प्रवीण कुमार भारती, देवांग बग्गा, सुरेंद्र बावरा, राकेश कुमार सिंह, विकास बहारी, हर्ष बाला खन्ना और सुनील लोहिया। निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी।